Alhamdulillah, Alhamdulillah. Till the time this nation has such fathers who can shoulder such heavy coffins of their little daughters and then show this resolve, this Hindustan, this fitna al Hindustan, this fitna al Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. Now we'll take your questions. थैंक यू वेरी मच सर। राशिदा से आज़ाद डिजिटल से सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये आपने सारी एक डिटेल ब्रीफिंग दी, अब मासूम बच्चों को सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, तो एक स्टेट के लेवल पे एक आप नहीं समझते कि हमें एक सख्त पॉलिसी ऐसी बनाने की ज़रूरत है? नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, मगर उसके होते हुए भी ये सारी सूरत हाल है, तो अब इस फितने को कुचलने के लिए क्या पॉलिसी होगी? सेकेंडली, जो महरंग बलोच जैसे लोग मिसिंग पर्सनस का राग लापते हैं और उनके साथ हमदर्दी करते हैं जो टेररिस्ट हैं, लेकिन जो बच्चे शहीद होते हैं और जो लोग शहीद होते हैं उसके हवाले से वो मुकम्मल खामोश होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? थैंक यू। देखिए, पहली सर योर परमिशन प्लीज, आई वुड से दैट वन लाइनर पॉलिसी इज दैट द नेशन, this Ahni wall, this Bunyanam Masroor, we fought this in a very gallantry and exemplary manner against the Indian military aggression that happened on the night of 6th and 7th, and then you saw it again on the morning of 10th. This steel wall needs to be in that unison turned against these Indian proxies of terrorism. That is what is required, and that is what the state intends to do, and that is what state is doing. Because once you talk about it and you see that incidents, तो आप कहते हैं कि state, because we need to understand certain facts. The fact is that why Indians felt the need to do this military escalation. One of the very important reason was that the state of Pakistan, all elements of national power of Pakistan, over the last 2 years, they have gelled together, they are gelling together. और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नासूर के ख़िलाफ़ स्पेस को स्क्वीज़ करना शुरू किया है। उसकी आपको बहुत सी निशानियां नज़र आती हैं। मैंने आपको उसकी एक इंडिकेशन दिखाई कि इस साल अभी 5वां महीना चल रहा है, हम 203 से ज़्यादा सिर्फ बलूचिस्तान में दहशतगर्द मार चुके हैं। लास्ट ईयर हमने 250 के करीब मारे थे पूरे साल में। तो आपको मिलिट्री का एक आस्पेक्ट नज़र आया ऑपरेशंस का, जो उनका बहुत बड़े सहूलतकार है। इलीगल अफगानीज दे आर बीइंग पुश्ड आउट। जो नेक्सेस है टेरर क्राइम का नेक्सेस, उसके अगेंस्ट आप देखते हैं कि एक्शंस हो रहे हैं। अफगान बलूचिस्तान में देखें तो इलीगल ट्रेड्स के बहुत से रस्तों को बंद किया जा रहा है, जो उनकी फंडिंग जहाँ से आती है। तो आप जब इसके अगेंस्ट स्पेस स्क्वीज कर रहे थे, और बलूचिस्तान में जो उनका नैरेटिव था, आपने जिनका नाम लिया बलूचिस्तान यकजहती कौंसिल वालों का, उनके अगेंस्ट भी स्टेट ने एक्ट किया, उनकी भी स्पेस स्क्वीज हुई। यू हैव लेटली सीन कि BYC वहाँ पे जब निकलती है तो 10, 20, 25 बंदे भी नहीं साथ निकलते उनके साथ, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। दी बलोचिस्तान के लोगों ने, ये जो आप देख रहे हैं, क्या बलूचिस्तान के लोग नहीं देख रहे कि बच्चों को मार रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं? तो ये जो मिलिट्री एस्केलेशन थी बजाते खुद, दिस वॉज ए डिमांड, दिस वॉज ए नेसेसिटी दैट दे थॉट दैट इज नीडेड सो एज टू क्रिएट स्पेस फॉर देयर प्रॉक्सी टेररिस्ट। लेकिन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, through a partial application of its conventional forces, without pulling a single soldier from this counter-terrorism force, a large portion of the armed forces and security apparatus is employed in the Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa against the terrorist proxies. Employed है या नहीं है? क्या आपकी रियासत ने वहां से एक सोल्जर, एक सिपाही भी निकाला? नहीं निकाला, क्योंकि हमें पता था कि ये इन यूनिसॉन ऑपरेट कर रहे हैं। वो आपने देखा कि 10 को 9 को किस तरह 33 जगहों पे उन्होंने हमला किया। तो एट द सेम टाइम, while we were rubbing their nose on the east, in the air and on ground, along the line of control and working boundary, we were taking them on in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa। किया या नहीं किया? 25 की रात को तश्कील 71 बंदे उनके ढेर किए या नहीं किए? 9 और 10 को उनको रोका या नहीं रोका? उनको 5 उनके मारे या नहीं मारे? 22 उनके पकड़े? बिल्कुल पकड़े ना। सो दे आर इन ए स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दे आर इन ए डेस्परेट सिचुएशन। उस डेस्परेट सिचुएशन में ही आप ये देख रहे हैं कि वो मीडिया पे आके किस तरह हाउलिंग कर रहे हैं
उनके आपको स्ट्रेटजिक एनालिस्ट नजर आ रहे हैं ना, मैंने आपको अभी दिखाया ना किस तरह, इवन आफ्टर 10th of May टू मेनी टाइम्स दे हैव कम एंड से बलोचिस्तान बलोचिस्तान बलोचिस्तान, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये रियासत तो इकट्ठी हो रही है, या अवाम इकट्ठे हो गए हैं और ये अवाम इकट्ठे होकर इस दहशतगर्दी का तबाही निकाल देंगे। क्योंकि हमें क्लियर है, आपको क्लियर है कि ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं, ये पैसों पे कत्ल कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। तो वंस दे नो इट तो देन दे गेट वरीड। दूसरी बात यह है कि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो बलूचिस्तान है उनकी एक और परेशानी भी है। वो क्या? वो ये है कि दे अंडरस्टैंड दैट बलूचिस्तान इज राइट नाउ एट द टेक ऑफ सोशो इकोनॉमिकली। आप देखें रिकॉर्डिक इट्स गेटिंग ऑपरेशनल, इज इट नॉट? multiple international partners, very credible partners, they are very much interested, they are coming, they are there in the Chaghi mineral district. Blue economy of Balochistan, great plans are there, great MOUs, great things are happening over there. Green Pakistan initiative, lot of funds, lot of money has gone in, lot of land has been cultivated, is being cultivated. Kachi Canal, उसकी वो टेल एंड का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम हो रहा है, उसकी रिहेबिलिटेशन हुई है, लाखों एकड़ जमीन जो सी है वहां पे जो सा है दैट इज दैट उसको जो सा है उसको काबिल काश बना दिया गया है। हो रहा है या नहीं आ रहा? गवादर पोर्ट, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, 73,000 बलोच स्टूडेंट्स इस वक्त दे आर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर तालीम हासिल कर रहे हैं। There are 13 cadet colleges over there. There are 321 technical institutes over there. There are thousands of colleges over there. वो जो 350 किलोमीटर का रोड नेटवर्क जहां से बलूचिस्तान ने 47 से सफर शुरू किया था वो 25,000 किलोमीटर से ऊपर जा चुका है। वहां पे डायलिसिस सेंटर्स हैं पूरे बलूचिस्तान में, वहां पे अस्पताल है। तो वो ये सोशो इकोनॉमिक तरक्की को देखते हैं। वो बलूचिस्तान में उनके ये जो उनके ईवल दहशतगर्द हैं, इनके मुकाबले में अब्दुल समद यार जन जैसे लड़के खड़े हैं जो स्पेस साइंटिस्ट है। इसके मुकाबले में इस ऑक्सफोर्ड यूनियन का जो प्रेसिडेंट है इंग्लैंड में, वो कौन है? वो आपका बलोच भाई है या नहीं है? वहां पे आयशा जहरी जैसी बच्चियां खड़ी हैं जो वहां पे डिप्टी कमिश्नर है अपने जिलों में, अपनी जगहों पे। वहां पे शाहजेब रिंद आके खड़ा है या नहीं खड़ा, जो बलूचिस्तान का असल चेहरा है। तो उनकी परेशानी बढ़ती है, बढ़नी भी चाहिए। फिर वो ये देखते हैं कि ये फौज जो सी है इस दहशतगर्दी को इसका मुकाबला करते हुए साथ कितने फौज के यूनिटें, आपकी ब्रिगेडें, आपकी जो डिवीजन हैं, FC है, कितने सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। छोटे छोटे से लेके गवादर के मछेरों को फिशिंग नेट दे के, लॉन्चें देने से, वहां से लेके छोटे छोटे अस्पतालों से, डिस्पेंसरी से। The government of Balochistan, the Prime Minister of Pakistan, they are so much focused on Balochistan. How many times the Prime Minister with his whole cabinet have been there? कभी हुआ है तारीख में आपने देखा? वो जाते हैं वहां पे बैठते हैं, उनके वजीर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी जाती है हमारी, funds are being made available and the revenue that is going to come is coming from the minerals. वो जो रेवेन्यूज है आप देखें उन माइनिंग प्रोजेक्ट्स को, आपको पता चलेगा कितना जबरदस्त, कितना बेहतरीन शेयर है आपकी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। सो इकोनॉमिकली दी बलूचिस्तान की अपलिफ्ट आ रही है, सोशो इकोनॉमिकली आ रही है, तो उनको परेशानी तो होनी है। नो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज ए रैशनल प्लेयर। ये जो आप देख रहे हैं कि उधर पहलगाम में एक वाकया होता है विच इज ड्यू टू देयर इंटरनल ऑपरेशन, उनके अपने जुल्म की वजह से। The response is totally illogical, totally irrational, unilateral. पाकिस्तान बलूचिस्तान का दहशतगर्दी का मसला रैशनली अप्रोच कर रहा है। कैसे? बिकॉज वी आर रिजॉल्विंग इट बाय द यूनिसन सिनर्जेटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, वेयर मिलिट्री इज वन पार्ट, where we are doing we have done more than 93,000 operations all over Pakistan in less than 1.5 years कर रहे हैं ना, but this is one part. We are killing terrorists.
The other part is that socio-economic development. The other part is the diplomacy. The other part is this, that we and you are sitting over here and we are telling our people, we are telling the international community that this has got nothing to do with Balochistan. This is state-sponsored terrorism by India. And we, the rational, responsible state, this is how it acts. Rather than कि आज रात को उठे और जाके इंडिया में जाके सिविल आबादियों पे, उनके मंदिरों पे जाके हम हमला करना शुरू कर दें. Because that is not going to resolve the problem. Yes, we are going to tell the world, we are telling the world, we are telling the people of Pakistan, people of Balochistan, the global community, that this is the epicenter of destabilization in this region, India, with a history that starts from 1971 Mukti Bhani, even before. And in multiple countries of this region they have done it. I would not name it now. उसके सबूत हैं, दुनिया जानती है.